हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और ऑनलाइन क्लासेस से अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। बेटा, हम पढ़ रहे थे डायमेंशनल फार्मूला के बारे में और पिछला जो हमारा वीडियो लेक्चर था उसमें हमने बेटा आपको डायमेंशनल फार्मूले लिखने के स्टेप्स बताए। सबसे पहला स्टेप था, जिस भी क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला आप लिखना चाहते हो उसका मैथमेटिकल फार्मूला लिखो। उसके बाद बेटा आप उसको फंडामेंटल क्वांटिटीज तक लेकर के आओ, उसके यूनिट लिखो, MLT लिखो, दोनों तरफ स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करो और फिर MLT की डायमेंशंस लिख देते थे हम। आज बेटा हम डायमेंशनल एनालिसिस में अगला हमारा टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम है 4 टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज। बेटा फिजिक्स में देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज। नंबर 1, देखिए क्या है बेटा नंबर 1 है डायमेंशनल कॉन्स्टेंट्स। ऐसी क्वांटिटीज जिनकी वैल्यू तो कांस्टेंट हो लेकिन उनका डायमेंशनल फॉर्मूला होता हो, वो क्या कहलाती हैं? डायमेंशनल कांस्टेंट कहलाती हैं। फॉर एग्जांपल बेटा, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, फ्री स्पेस के अंदर स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू कांस्टेंट होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, लेकिन इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, तो ये डायमेंशनल कांस्टेंट कहलाएगा। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में हम पढ़ते हैं बेटा, कैपिटल G इज इक्वल टू 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। इसकी वैल्यू कांस्टेंट है लेकिन डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, इसलिए क्या कहलाते हैं? ये डायमेंशनल कांस्टेंट कहलाते हैं। नेक्स्ट है बेटा डायमेंशनल वेरिएबल। ऐसी क्वांटिटीज जिनकी वैल्यू तो वेरिएबल हो, मतलब फिक्स नहीं हो, कांस्टेंट नहीं हो, लेकिन उनका डायमेंशनल फॉर्मूला हो। जैसे एग्जांपल देखिए बेटा, एरिया है, हर चीज का एरिया अलग अलग हो सकता है, हर चीज का वॉल्यूम अलग अलग हो सकता है, हर किसी की फोर्स अलग अलग हो सकती है, मतलब इनकी वैल्यू वेरी करती है और इन सब के पास डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, इसलिए ये डायमेंशनल वेरिएबल कहलाते हैं। थर्ड नंबर पे है बेटा हमारा डायमेंशनलेस कांस्टेंट। ऐसी क्वांटिटी जिनकी वैल्यू तो कांस्टेंट हो लेकिन वो डायमेंशनलेस हो, डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं हो। फॉर एग्जांपल ए प्योर नंबर। प्योर नंबर मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये क्या है? प्योर नंबर है और इनका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता। फॉर एग्जांपल पाई, जिसकी वैल्यू होती 22/7, वैल्यू कांस्टेंट है लेकिन डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता। फॉर एग्जांपल ई, इसकी वैल्यू भी बेटा कांस्टेंट होती है 2.31, लेकिन इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता, तो ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट हुए बेटा। और लास्ट है बेटा डायमेंशनलेस वेरिएबल। ऐसी क्वांटिटी जिनकी वैल्यू भी वेरी करती हो, बदलती रहती हो हर जगह, लेकिन डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं हो। फॉर एग्जांपल आपको मैं बताता हूं, जैसे एंगल है बेटा, जैसे स्ट्रेन है, एटसेट्रा, इनके बेटा वैल्यू अलग अलग है, हर किसी का एंगल अलग अलग हो सकता है, लेकिन इनके पास डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता है। ये था पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक देखिए बेटा, यूज ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन। हमने जो डायमेंशनल फॉर्मूला और डायमेंशनल इक्वेशन लिखनी सीखी हैं, इनका यूज क्या है? तो बेटा 3 यूज है बेटा इनके। पहला यूज, कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर, मतलब जैसे SI सिस्टम को CGS में बदलना, CGS को SI में बदलना, या और किसी दूसरे सिस्टम को किसी दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना, इसके लिए डायमेंशनल फॉर्मूला यूज किया जाता है। दूसरा यूज, कोई भी बेटा फार्मूला दिया हुआ है, उस फार्मूले की करेक्टनेस चेक करनी हो कि फार्मूला सही है या नहीं है, तो भी डायमेंशनल फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं ये। और तीसरा है डेरिवेशन ऑफ फार्मूला। कोई भी फार्मूले बनते हैं ना बेटा फिजिक्स में, उसके लिए भी डायमेंशनल फार्मूले का इस्तेमाल किया जाता है। मैं आपको तीनों यूज बारी बारी से डिटेल से समझाऊंगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और आज हम पढ़ेंगे सिर्फ एक ही यूज, जिसका नाम है कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर। तो देखो बेटा, उसके लिए आपको थोड़ी सी मैं थ्योरी समझाता हूं और फिर आप बाद में समझते रहना। देखो थ्योरी क्या है, हमने मान लिया बेटा, आप देखो ऐसा समझ के चलो, देखो मैं मैथमेटिकली बताता हूं डायरेक्ट। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है बेटा Q, उसको लिख सकते हैं N1U1 इज इक्वल टू N2U2। मतलब क्या है कि यदि हम यूनिट्स का सिस्टम बदल दें तो क्वांटिटी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। मान लो पहला सिस्टम है SI, SI सिस्टम में
मेरे पास जो सामान था ना उसका मास था 1 किलोग्राम। सीजी सिस्टम में कितना हो जाएगा, वही 1000 ग्राम हो जाएगा बेटा। तो देखो 1 किलोग्राम और 1000 ग्राम तो बराबर ही है बेटा। मैंने यूनिट बदल दी, यहां मैंने किलोग्राम लिखी, यहां मैंने ग्राम लिखी, मतलब पहले मैंने U1 ली किलोग्राम और U2 लिया मैंने ग्राम। भले ही मैंने यूनिट बदल दी लेकिन क्वांटिटी क्या रही, सेम। 1 किलोग्राम कह दूं चाहे 1000 ग्राम कह दूं बेटा, बस न्यूमेरिकल वैल्यू बदल गई। यहां N1 की वैल्यू 1 है तो N2 की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 1000 1000 हो गई बेटा। वेयर U1 एंड U2 आर 2 यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। पहला क्या था SI और मान लो दूसरा क्या था CGS। ऐसे कोई भी दो सिस्टम हो सकते हैं बेटा। Q थी क्वांटिटी और N1 N2 क्या थी, न्यूमेरिकल वैल्यू। जैसे SI सिस्टम में 1 किलोग्राम में N1 की वैल्यू 1 है तो CGS सिस्टम में N2 की वैल्यू 1000 होगी बेटा। मान लीजिए बेटा हमारे पास दो सिस्टम है, हमें नहीं पता SI और CGS है, MKS और CGS है, क्या है हमें नहीं पता बेटा। मान लो जो पहला सिस्टम है ना, पहले सिस्टम में जो फंडामेंटल यूनिट है ना, मास के लिए मैंने M1 यूज कर लिया, लेंथ के लिए मैंने L1 यूज कर लिया और टाइम के लिए बेटा मैंने T1 यूज कर लिया पहले सिस्टम में। जिन दो सिस्टमों में रिलेशन बनाना है उनमें से पहले सिस्टम में तो मैंने मान लिया और दूसरे सिस्टम में मैंने क्या मान लिया, मास को M2 से, लेंथ को L2 से और टाइम को T2 से मान लिया बेटा। और ABC क्या है, ABC होती हैं बेटा डायमेंशंस। मान करके चलो बेटा मेरी वेलोसिटी की यूनिट है मीटर पर सेकंड, तो मीटर तो लेंथ के लिए होता है, तो लेंथ मीटर की पावर 1 है ना, तो लेंथ की डायमेंशन कितनी हो जाएगी 1। सेकंड की पावर -1 है, सेकंड टाइम के लिए होता है, टाइम के लिए T, सेकंड की पावर -1 तो T की पावर -1, तो लेंथ का डायमेंशन तो हो गया 1 और टाइम का डायमेंशन हो गया बेटा -1। और इन्हीं को क्या बोलते हैं बेटा, ABC बोलते हैं। A तो होती है M की मास की डायमेंशन, B होती है लेंथ की डायमेंशन और C होती है बेटा टाइम की डायमेंशन। नेक्स्ट देखो बेटा, तो बेटा अब बताओ पहले सिस्टम में क्या हो जाएगा, मैंने पहले सिस्टम में मास के लिए M1, लेंथ के लिए L1 और टाइम के लिए T1 माना था। तो मास की पावर देखो मैंने क्या बताया था, मास की डायमेंशन A होती है, लेंथ की B और टाइम की C। और एक बात याद रखना बेटा, आप चाहे कितने भी सिस्टम बदल लेना, सिस्टम भले ही बदल जाएं लेकिन डायमेंशन क्या रहती हैं बेटा, सेम रहती हैं, ये याद रखना बेटा। तो पहले सिस्टम में तो हो गया M1 की पावर A, L1 की पावर B, T1 की पावर C। दूसरे में M2 की पावर A, L2 की पावर B, T2 की पावर C हो गया बेटा। एज हमने पढ़ा था Q होता है N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2, इक्वेशन नंबर 2, और ये थी इक्वेशन नंबर 1। 1 और 2 का इस्तेमाल हमने किया बेटा, तो हमारे पास कितना आ गया, N2 इज इक्वल टू N1 U1 ओवर U2, और U1 और U2 आपने अभी सोल्व कर, देखो बेटा U1 ये कर रखा और U2 ये कर रखा, यहां से इन दोनों की वैल्यू वहां पे पुट करवा देंगे। तो कितना हो गया बेटा, N2 इज इक्वल टू N1 इंटू, ये तो U1 की वैल्यू पुट कर दी और ये U2 की वैल्यू पुट कर दी। और यहां से आप क्या देख पा रहे हो बेटा, देखो मैं बताता हूं अभी। ऊपर M1 की पावर A, नीचे M2 की पावर A। अब आप देखते जाना बेटा। अब देखो तो हम क्या कर सकते हैं, यहां पे हम लिख सकते हैं बेटा M1, देखो ऊपर वाले की भी पावर A, नीचे वाले की भी पावर A, तो मैं इकट्ठे की पावर A लिख सकता हूं, मतलब M1 ओवर M2 और सारे की पावर A लिख दिया। यहां L1 ओवर L2 की पावर B लिख दिया, यहां T1 ओवर T2 की पावर C लिख दिया। अब देखो यदि हमें बेटा M1 L1 T1, M2 L2 T2, A B C और N1 की वैल्यू पता है तो वी कैन इजिली कैलकुलेट N2। एक मैं आपको न्यूमेरिकल करके दिखाता हूं बेटा, देखिए मान लो आपको कहा जाए कन्वर्ट 1 न्यूटन इंटू डायन, न्यूटन को डायन में कन्वर्ट करके दिखाएं। न्यूटन क्या है बेटा, फोर्स की SI यूनिट, और डायन क्या है, फोर्स की CGS यूनिट। तो फोर्स की यूनिट में रिलेशन बनाना है ना, तो सबसे पहले आप फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला लिख लो। आपके पास A आ गया, B आ गया, C आ गया। M की पावर A होती है, L की पावर B होती है और T की पावर C होती है बेटा। ABC तो आप, सॉरी बेटा ये T नहीं है, ये बेटा C है, ये नोट्स में भी ठीक कर लेना बेटा इसको।
नेक्स्ट देखो बेटा, और एक सेकंड बेटा, ये पेज गलत आ गया। अब देखो बेटा, उसके बाद वी हैव टू कन्वर्ट एमकेएस सिस्टम इनटू सीजीएस, क्योंकि मैं बता चुका हूं एसआई यूनिट तो है न्यूटन और सीजीएस यूनिट है डायन, मतलब एसआई को सीजीएस में बदलना है ना। तो पहला सिस्टम तो क्या हो गया एसआई, और एसआई में मास होता है किलोग्राम, लेंथ होती है मीटर, टाइम होता है सेकंड। और दूसरा क्या है सीजीएस, उसमें मास होता है ग्राम, लेंथ होता है सेंटीमीटर, टाइम होता है सेकंड। अब आप M1 M2 L1 L2 T1 T2 इन सब की वैल्यू यहां पे बेटा पुट करवाओ। 1 किलोग्राम की जगह क्या लिख दूं, तो 10⁻³ ग्राम लिख सकता हूं। बताओ लिख सकता हूं कि नहीं, नीचे 1 ग्राम है ही, यहां मीटर की जगह 10⁻² सेंटीमीटर, और 1 सेकंड से तो 1 सेकंड कैंसिल ही होगा, ग्राम से ग्राम, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, यहां रहेगा 10⁻3, यहां रहेगा 10⁻2, तो मल्टीप्लाई की तो क्या बनेगा 10⁻5। तो बेटा 1 न्यूटन कितना आ गया, 10⁻5 डायन के इक्वल आ गया। सेम एज इट इज एक और करके दिखा देता हूं मैं आपको। आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए 1 जूल कितने अर्ग के बराबर होता है, तो जूल क्या है वर्क की एसआई यूनिट, और अर्ग क्या है वर्क की सीजीएस यूनिट। तो सबसे पहले आप वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखो, यहां से ए बी और सी आप सोल्व कर लो। फिर अपने को पता चल गया कि वर्क की एसआई और सीजीएस यूनिट में रिलेशन बनाना है, मतलब पहला सिस्टम तो क्या है एसआई और दूसरा सिस्टम क्या है सीजीएस। एसआई में मास, लेंथ और टाइम लिया, सीजीएस में मास, लेंथ और टाइम लिया। वैल्यू तो लिखवानी है बेटा, ए बी सी की वैल्यू पुट करवाई, तो यहां से आप देखना आपका ये सोल्व हो जाएगा। और 1 जूल कितना आ जाएगा, 1 जूल 10⁻7 अर्ग के बराबर आ जाएगा। तो ये था बेटा हमारा आज का टॉपिक, पहला यूज। 2 यूज बच गए, वो दोनों यूज आपको कल करवाएंगे बेटा। तो आप इस वीडियो को रिपीट करके 2 बार 3 बार देखें, आपका कंप्लीट टॉपिक क्लियर होगा बेटा। पीडीएफ नोट से अपने नोट्स प्रिपेयर करें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।